मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज हम सब एक ऐसी समस्या पर बात करते हैं जिसके शिकार कमोवेश हम सभी होते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि कोई ज्यादा होता है और कोई कम होता है। ये समस्या क्या है? हम सब फैसला करते हैं कि मुझे यह काम करना है, उसे हम करना शुरू भी कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उस काम से हमारा मन उचटने लगता है, हमें ऊब होने लगती है। जिसे हम अच्छी साहित्यिक भाषा में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि उस काम में निरसता महसूस होने लगती है, मजा नहीं आता है। और फिर हम उस काम से भागने के बहाने सोचने लगते हैं, दिमाग हमें तर्क भी उपलब्ध करा देता है और हम किनारा कर लेते हैं। ये एक की समस्या नहीं है, ये हर उसकी समस्या है जो अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर होता है। दोस्तों, मैं आज इसी विषय पर कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं और मेरी बात के केंद्र में नीरज चोपड़ा ही हैं, जिन्हें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। बल्कि ये नहीं कहना चाहिए मिला है, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि उन्होंने प्राप्त किया है, उनको किसी ने दे नहीं दिया है, उन्होंने हासिल किया है। कल इसके बारे में थोड़ी सी बात मैंने की थी। आज उसके इर्द गिर्द की मैं कुछ और बातें आप सबके सामने रखना चाहूंगा। नीरज चोपड़ा को किस में गोल्ड मेडल मिला है? भाला फेंक। थोड़ा सा सोच करके देखिए कि जो भाला फेंक का अभ्यास उन्होंने किया होगा वह किस तरीके का अभ्यास होगा। देखिए, खेल कई तरह के होते हैं। एक तरफ हमारे सामने हॉकी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ये भी खेल हैं। लेकिन ये ग्रुप के खेल हैं, है ना, समूह में खेले जाते हैं। बैडमिंटन में कम से कम 2 लोग तो हैं, और अगर डबल डबल खेल रहे हो तो 4 लोग हैं। बातचीत करने के लिए कोई तो है। और क्रिकेट और हॉकी में तो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, 2 टीमें होती हैं, इतने सारे लोग होते हैं, उनका समूह बन जाता है, वो आपस में बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो चलिए, वहां तो ऊब की थोड़ी सी संभावना हम ये मान लेते हैं कि जरा कम होगी अपेक्षाकृत इसके। लेकिन भाला फेंक वाले के बारे में सोचिए, धावक के बारे में सोचिए जो 100 मीटर की रेस में भाग ले रहा है, 400 मीटर की रेस में भाग ले रहा है। वो दिन भर क्या कर रहा है? अकेले है, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ उसका कोच है, बस। और वो कर क्या रहा? क्या वो दिन भर दौड़ ही रहा है? क्या वो दिन भर भाला ही फेंक रहा है? क्या कर रहा है? 2 ही काम कर रहा होगा। या तो फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे रहा होगा, या भाला फेंक रहा होगा। और भाला फेंकने में है क्या? भाला उठाया, फेंका, और आपने देखा, नापा कि अच्छा कितनी दूर तक गया, और इसके बाद फिर कोशिश की। अब आप देख रहे हैं कि उससे ज़्यादा फेंक पाए हैं या नहीं फेंक पाए हैं। और आपका कोच है, फिर वो बताता है कि नहीं नहीं, देखो तुम्हारे स्टेप्स ऐसे होने चाहिए, हाथ इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा यहाँ ताकत लगाओ, इस तरह के वो कुछ गाइडलाइंस दे देगा। आप फिर उस पर अभ्यास करना शुरू करेंगे, और फिर वही करते रहेंगे, और अगले दिन फिर वही, अगले साल फिर वही, उसके अगले साल फिर वही। अगर मान लीजिए कि नीरज चोपड़ा जी ने फैसला किया कि वो पेरिस ओलंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे, तो 3 साल तक वो क्या करते रहेंगे? यही करते रहेंगे। इनकी निरस्ता के बारे में सोच करके देखिए, और मुझे लगता है कि सोचना ही चाहिए। इसलिए सोचना चाहिए कि हम सब अपने उन कामों में निरस्ता का अनुभव करने लगते हैं, और बहुत जल्दी करने लगते हैं, जो इतने एकांतवासी नहीं है। यानी कि हमें एकांत में ही रह करके कोई साधना नहीं करनी है। जैसे पढ़ने की बात ले लीजिए, स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा दिमाग में ले लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके अनुकूल फिर आप अपने आप को उठाइए भी तो। कुछ दिन पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उनकी समस्या खड़ी हो जाएगी, और बाकायदे ईमेल लिख देंगे, या मैडम प्रीति अग्रवाल से फोन करके पूछने लगेंगे कि मैडम, ये मेरा सपना है कि मुझे आईएएस बनना है, मेरे माता पिता का भी सपना है, और ये मेरे बचपन का सपना है, और मैं किसी भी हालत में अपने इस सपने को पूरा करना चाहता हूं। लेकिन बताइए कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें? दोस्तों, क्या बताया जा सकता है कि आप ये कीजिए? फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूं कि भाई, नीरज चोपड़ा के बारे में सोचिए कि वो क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं। पढ़ने का काम उतना उबाऊ काम तो कम से कम नहीं है।
आप अलग अलग विषय पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, आप उनके साथ सब्जेक्ट पर डिस्कशन भी कर लेते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप यूट्यूब पर जाकर के उससे संबंधित लेक्चर सुन सकते हैं। आपने अगर ऑनलाइन कहीं ज्वाइन की हो या कोचिंग ज्वाइन की हो तो आप क्लास में जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, लेक्चर्स सुनते हैं। कितनी वैरायटी है पढ़ने में, लेकिन भाला फेंकने में कोई वैरायटी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर आप देखें सोचें तो नीरस काम है ये, या कह लीजिए कि सबसे ज्यादा जो नीरस काम हो सकते हैं उनमें से एक ये है। लेकिन इस नीरस काम को उन्होंने रसदार बनाया, सरस बनाया, केवल अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी कर सकता है। जी हां, आप भी, बस थोड़े से कड़े मन के साथ कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही।